नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज हिंदी 24। इसमें है विकास भदोही में, जो जिला भदोही में ग्राम सभा आता है। ग्राम सभा का नाम है समालकोट और यहाँ के प्रधान जी हैं राकेश सरोज जी हैं, जो दूसरी बार प्रधान हुए हैं। 2015 से 20 में इनकी पत्नी प्रधान थी। आइए इनसे जानते हैं कि 2.5 वर्षों में जो प्रधान राकेश जी हैं, ग्राम सभा में क्या क्या विकास हुआ है, ग्राम सभा की क्या क्या समस्याएं हैं। सर, आपका भारत न्यूज हिंदी 24 में स्वागत है। सर, आपको इस बार प्रधान बने लगभग 2.5 वर्ष करीब हो गया है, तो सर ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य 2.5 वर्षों में हुआ है? जी धन्यवाद आपको, आपके प्रेस को भी। आज हमारे ग्राम सभा में 2.5 वर्षों में इस समय जो है, सबसे पहले सर्वप्रथम पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय के दोनों निर्माण हुए एक साथ मरम्मत करा के, और उसमें लाइब्रेरी का व्यवस्था बच्चों के लिए किया गया जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार। और उसके बाद उसमें कंप्यूटर वगैरह आयाजात निवास के लिए जो दूर जाना पड़ता था गांव की जनता को, उसको भी यहाँ उपलब्ध कराने का काम हुआ, सरकार द्वारा कराया गया। और उसके बाद हमारे यहाँ राशन कार्ड भी बने, आयुष्मान कार्ड भी बने और आवास भी बने। उसके बाद खेलकूद मैदान का भी कार्य चल रहा है, अभी प्रस्ताव दिया गया है एसडीएम साहब को, उसकी भी ज़मीन चिन्हित हो रही है। उसके बाद हमारे यहाँ जल मिशन का कार्य भी चल रहा है, उसका भी निर्माण हो रहा है। और उसके बाद हमने विद्यालय में बच्चों के लिए यूरिन पेशाब घर, बालक बालिका के लिए दिव्यांग शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है। गांव में नाली, हैंडपंप मरम्मत, सोख्ता निर्माण, ये सब विभिन्न स्थानों पर भी चल रहा है कार्य। और उसके बाद हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एससी की संख्या अधिक है, जो कि गांव के ही बीच में लोग, बस्ती की संख्या अधिक होने के नाते बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा हमारे यहाँ समस्या है। हमने डीएम साहब को भी बात, इस मामले में डीएम साहब को भी लेटर दिया था कि इन लोगों को भी कहीं ज़मीन मिल जाए ताकि वहाँ वो अपना निर्माण कर सकें, घर बना सके, और खेती वगैरह के लिए भी उनको ज़मीन उपलब्ध हो जाए। और इसी बात को लेकर फिर हमने अभी हाल में ही फिर अप्लाई किया था बीडीओ साहब के माध्यम से कि हमारे यहाँ जितने भी बचे हुए आवास विहीन हैं, विकलांग हैं, उनको भी आवास मिल जाए ताकि वो भी अपने अच्छे ढंग से रह सकें। तो इसके बारे में भी बीडीओ साहब ने कहा है कि जो नया सर्वे होने जा रहा है उसमें आपके यहाँ जितने बच्चे हैं लाभार्थी, सबको आवास उपलब्ध कराया जाएगा। और नरेगा का कार्य भी हमारे यहाँ अच्छा प्रगति पे हुआ, इस समय भी चल रहा है। अभी कार्य बरसात की वजह से नहीं हो रहा था, अब शुरू हो रहा है। और वृक्षारोपण के कार्य भी कराए गए गांव में जी, और अच्छे ढंग से चल भी रहे। वाटिका, वृक्षा अमृत वाटिका भी कार्य लगवाया गया, वो भी हमारे यहाँ है, उपलब्ध है। सब घूमने टहलने भी जाते हैं। गांव से थोड़ा दूर होने के नाते इसलिए पूरी जनसंख्या नहीं पहुंच पाती, लेकिन जो लड़के तैयारी में हैं, अपना पढ़ लिख रहे हैं, वो लोग जाते हैं, टहलते घूमते हैं, व्यायाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय ने लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए जो व्यवस्था दी कि उसमें गरीब के लोग भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अच्छे ढंग से आ रहे हैं, अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है जी। पंचायत भवन में सब व्यवस्थाएं सब हैं? जी सर, पंचायत भवन में सारी व्यवस्थाएं हैं। अभी हाल में ही जिलाधिकारी महोदय जी ने 43 इंची की टीवी लगवा दिया है, नेट लगा दिए, सब चल रहा है, सब बच्चे अपना तैयारी भी कर रहे हैं। सर, किसी गांव से देखा जी सोख्ता भी बनवाया गया है? जी, सोख्ता का जो ओडीएफ प्लस गांव चल रहे हैं, उस गांव में जो है सोख्ता का निर्माण हो रहा है। हमारा गांव अभी ओडीएफ में नहीं आया है, इसलिए अभी हमको भी आश्वासन है कि इस महीने में हमारा भी गाँव होने जा रहा है। तो हमारे यहाँ भी जी हाँ, साफ़ सफाई बराबर होती है, हमारे यहाँ छिड़काव भी होता है। अभी सेंचुरी का जो चला था उसमें हमारा गाँव अच्छे रैंक पे आया, जिला भी अच्छे रैंक पे आया, ब्लॉक भी अच्छे रैंक पे आया। हम लोगों ने मिलकर अच्छे ढंग से साफ़ सफाई किए। और आने वाले भी अभी हर गांव में भी लगा है डेट वार, ग्राम पंचायत वार साफ़ सफाई के लिए। हमारे यहाँ भी 19 तारीख को डेट मिला है, 19 तारीख तक हम काम चला दिए। अभी परसोत्तम पट्टी गांव है एक, वहाँ एक समालकोट का रोड उधर साफ़ हो गया है, वो सब अच्छे व्यवस्था है यहाँ भी चल रही है। जी सर, जी
पुस्तक, जी सर। किताब और पेंसिल, रबर सब वितरण करते जी सर, ये तो बच्चों के लिए हम लोग उत्साह बढ़ने के लिए देते हैं ताकि बच्चे अच्छे ढंग से तैयारी करें। जी, निजी पैसे से हम लोग उनको देते हैं। जो अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, उनके जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको भी कहते हैं आप भी पढ़िए, आप भी अगले 26 जनवरी 15 अगस्त भी आएगा तो आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में हम लोग किताब वगैरह बच्चों को टॉफ़ी वॉफ़ी देकर उनके मन को बढ़ाते हैं ताकि बच्चे पढ़े अच्छे ढंग से। ग्राम सभा में सर इंटरलॉकिंग भी कुछ हुआ है? जी सर, हमारे यहाँ 3-4 इंटरलॉकिंग भी हुए हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ के जो 2 हम कोचिंग सेंटर भी खुलवाए हैं, उसमें भी बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, प्राइवेट के रूप में पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ाते हैं उन लोगों को। और गांव में हमारे 12 समूह चल रहे हैं जो प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के माध्यम से चल रहे हैं। बहुत अच्छे, जी बहुत अच्छे समूह चल रहे हैं। वहाँ की महिलाओं ने भी बहुत अच्छा जो है लेन देन अपना किया है, उसमें भी उन लोगों को अच्छा जो है आमदनी हो रही है। और भी मांग कर रहे हैं कि और भी हमारे यहाँ संख्या बढ़े समूह का। हम उसके लिए भी ब्लॉक पे भी बात की है, अभी और समूह बढ़ाएंगे। हाँ सर, अभी आपका 2.5 वर्ष बचा, आपने 2.5 वर्षों में काफ़ी अच्छे विकास कार्य किए। जी सर। ग्राम सभा में हम लोगों ने काफ़ी लोगों से पूछा, काफ़ी आप इंटरलॉकिंग, वृक्षारोपण, साफ सफाई, नाली नाला, आवास, जी, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, तमाम ऐसे बड़े काम किए। जी तो सर। 2.5 वर्ष बचा हुआ है सर, उसमें क्या लक्ष्य है, जो मुख्य समस्याएं बची हुई कैसे का? लक्ष्य सर हम लोगों का सोच तो बहुत ज़्यादा रहता है कि गांव के हर आदमी को सुविधाएं और लाभ मिले, लेकिन कुछ शासन के अनुसार हम लोगों का जो है बजट जो है 40% कट जाने के नाते हम लोग थोड़ा सा जो है काम करने में असमर्थ हो चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये बात हम लोगों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचे ताकि इस पे विचार करके यह कि ग्राम प्रधान ही जो प्रथम कड़ी है, जो कि विकास का रास्ता सर्वप्रथम यहीं से तैयार होता है और हर घर को लाभ पहुंचता है तो ग्राम प्रधान के ही माध्यम से पहुंचता है। अगर वो हम लोगों का 40% न कटे, अगर हम लोगों को पूर्ण रूप से मिल जाए तो जो लोग हम लोगों का कार्य अधूरे हैं, जो बच रहे हैं, जो शिकायतें होती हैं, हम लोग उस पर जो है पूर्ण रूप से काम कर सकते हैं। यही पायदान सर, आप प्रधान हैं जी। तो फर्स्ट पायदान होते हैं प्रधानमंत्री जी जी जी। आप अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? जी सर। जी। हम लोग 40% सर कटा है आप लोगों का जी। तो उसमें से अभी तक 2.5 वर्षों में गांव में कुछ काम हुआ है कि नहीं सर, वो जो पैसा का भी कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ से आ रहा है। कुछ तो और 10% हम लोगों का कट रहा है, जैसे गौशाला में वहाँ भूसा के लिए, चारा के लिए, लाइट की व्यवस्था के लिए भी हमारे ही फंड से दो। और दूसरा चीज़ पंचायत सहायक का वेतन भी अपने फंड से दो, शौचालय टेकर का भी फंड ग्राम पंचायत से ही दो, प्रधान का मानदेय भी ग्राम पंचायत से दो। तो बजट आता है 40% कट के, अब उसमें जो है यही सब बजट देने में आपका बजट ही नहीं बच पाता कि हम गाँव का विकास कर सकें। जो अगला पंचवर्षीय था उसमें ये सब नियम नहीं थे, ये सब व्यवस्थाएं नहीं थे। हम लोगों ने चढ़ बढ़ के कार्य कराए जो कि आज भी वही कार्य दिखाई दे रहे हैं। और ये 2.5 साल में तो जो ये सब आ गए, अगर ये सब अतिरिक्त पैसा अलग से मत मिले लोगों को तो हम लोगों का कार्य आगे बढ़े।